एक बार की बात है। किशनपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। सविता का पिता बनवारी लाल मजदूरी करता था और अपना घर चलाता था। सविता की माँ दिन रात परेशान रहा करती थी क्योंकि सविता के पिता का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था। उसकी माँ सविता के लिए परेशान रहती थी कि हम इतने गरीब हैं तो हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। उतने ही देर में सविता अपने माँ से बोलती है, क्या माँ, आप जब भी देखो शादी को लेकर परेशान हो जाती हो। मुझे नहीं करना है अभी शादी, मुझे पढ़ना है। सविता की बात सुनकर उसकी माँ मायूस हो जाती है। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप अपना और बाबा का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और अच्छे से जाना। जी माँ। कुछ महीनों बाद सविता के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम राजवीर था और उसके साथ उसके माता पिता भी आए थे। लड़की के माँ बाप कहते हैं, बेटा ये शादी तुम कर लो और लड़का भी अच्छा नौकरी वाला है। लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। ठीक है माँ, पिताजी आप लोग कहते हैं तो मैं ये शादी कर लेती हूँ। बहन जी, ये रिश्ता हमें मंजूर है। अरे भाई, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम शादी की मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जी समधन जी। कुछ दिनों बाद राजवीर और सविता की शादी हो जाती है। शादी को कुछ ही दिन हुए होते हैं और सविता के ससुराल वालों का बर्ताव बदल जाता है। सरोजनी सविता से कहती है, सविता, अरे ओ सविता, कहाँ मर गई? जी माँ, आई बस। सरोजनी बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है, जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना के लेकर आ। सविता रोते हुए कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। एक दिन सरोजनी सविता से दहेज के बारे में बात करती है कि उसे दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए। माँ, पर हमने तो शादी के पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो फिर आप लोग मुझे तंग क्यों करते हैं? मेरे घर वाले इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? ठीक है, जब तक तेरे घर वाले पैसे नहीं देते हैं तब तक तू इस घर में नहीं रहेगी। जाकर कहीं मर जा। नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? सविता अपने माता पिता को बहुत याद करती है और रोया करती थी। इन सब से परेशान होकर सविता ने अपनी जान ले ली और मर गई। जब उसके घर वालों ने देखा तो देखकर हैरान हो गए और बहुत ज्यादा डर गए। तभी सविता का ससुर दीनदयाल बोलता है, अरे अब हम क्या कर रहे हैं, ये कलमुही तो मर गई। अरे माँ, अब हम क्या करें, किसी को पता चल गया तो? नहीं बेटा नहीं, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? हम इस एक काम करते हैं, कुएं के पास वाली खेत में इसे दफना देते हैं। अरे तो देख क्या रहे हो, चलो जल्दी, फिर किसी को कानो कान खबर ना हो इसके बारे में। और इसके घर वालों को तो बिल्कुल ही नहीं। सुना तुम लोगों ने? जी पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। फिर सविता की लाश को उस कुएं के पास वाले खेत में दफना देते हैं और घर चले जाते हैं। अमावस्या की रात को सविता चुड़ैल बनकर वहां से बाहर आती है और अपने ससुराल वालों से अपनी मौत का बदला लेने का ठान लेती है। वहां से सबसे पहले पति राजवीर को मौत के घाट उतार देती है। सरोजनी अपने बेटे की लाश को देखकर चीख चीख कर रोने लगती है। बुढ़िया, जैसे तेरे बेटे को मारा है ना, उससे भी मैं तुझे बदतर मौत दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। वह अपने दोनों दुश्मनों को मार कर चली जाती है।